Hello students, once again we come with the new topic and the name of the topic it is very visible on your screen, that is potential difference. Actually potential difference है क्या, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग potential difference और उसके यूनिट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है. Now as you can see here on the screen, arrow mark, high level, low level, and the topic obviously name is potential difference. What is actually the potential difference is, आखिर ये potential difference है क्या. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस को फिजिक्स के लैंग्वेज में और इसके बारे में बहुत सारा चीज़ समझने के लिए, इसके एक्चुअल कंसेप्ट को जानने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कंडीशंस लेंगे, एक ऐसा कुछ एग्जांपल्स एज्यूम करेंगे जिसके हेल्प से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और हमारे न्यूमेरिकल्स में और हमारे हर एक चीज़ में ये हेल्पफुल भी होगा. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट. नाउ सी, आई एम जस्ट टॉकिंग or taking the examples different from this potential difference, but finally we come to the point potential difference obviously fine. तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस से बिल्कुल अलग है, बट अल्टीमेटली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को ही समझेंगे उस पर्टिकुलर एग्जांपल से. तो हम लोग हमारे आसपास जो होता है उसको पहले समझने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे इस वीडियो के एंड तक. I hope. So see here, anything is always you observe that move from higher level to the lower level. ठीक है. कोई भी चीज़ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है. इज़ इट क्लियर. कोई भी चीज़ को आप देख लो, जैसे हम लोग 9th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किए थे बायोलॉजी में. ठीक है. रेजिन्स, किशमिश के बारे में. अगर एक कंटेनर लिए, ठीक है, तो उस कंटेनर में क्या था कि हम लोग वाटर डाल देते थे. ठीक है. H2O. तो जैसे ही हम उसमें वाटर डालते हैं और उसमें रेजेंस हम लोग डालते हैं तो उस रेजेंस में होता क्या था कि वो रेजेंस कुछ देर के बाद वो खुल जाता था. ठीक है. वाई? बिकॉज द वाटर जस्ट गेट एक्यूमुलेटेड बाय द रेजेंस. वो रेजेंस जो है वाटर को अपनी तरफ खींच लेता था. क्यों? क्योंकि किशमिश में भी, रेजेंस में भी मॉइस्चर होता है, नमी होता है, पानी होता है, मगर उसके कंपेयर में हमारे कंटेनर में जो आपका पानी है वो ज़्यादा है हायर कंसनट्रेशन में, जिसके वजह से पानी जो है किशमिश की तरफ एंटर किया. तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स. ये एक एग्जांपल है. ठीक है. जिसमें हम लोग जाने कि पानी जो है कंटेनर में जो रखा गया था वो किशमिश की तरफ गया, मीन्स हायर टू लोअर कंसनट्रेशन. द नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन सी हियर. यू आर एबल टू सी द 2 टैंक. ओके. यहाँ पे आपने 2 टैंक देखा. ठीक है. तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर इन द फर्स्ट फिगर, टैंक ए एंड टैंक बी बोथ आर इक्वली लेवल्ड. दोनों को इक्वल बराबर तरीके से लेवल्ड किया गया. इज इट ओके. नाउ वाटर इन बोथ द टैंक ए और टैंक बी इज फुलफिल्ड बाय द सेम अमाउंट हैविंग द सेम वॉल्यूम एंड बोथ द टैंक आर कनेक्टेड विथ वन पाइप. एक पाइप से कनेक्ट किया गया. ठीक है. जब एक पाइप से कनेक्ट किया गया तो क्या पानी जो है, वाटर जो है, क्या टैंक ए से टैंक बी की तरफ जाएगा या टैंक बी से टैंक ए की तरफ जाएगा? नहीं. वाई? बिकॉज बोथ द टैंक आर इन द इक्विलिब्रियम. वो एक इक्विलिब्रियम में है जिसकी वजह से वो पानी एक दूसरे की तरफ फ्लो नहीं करेगा. वाई दिस हैपन? बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस. ठीक है. दोनों बराबर है, दोनों की कैपेसिटी बराबर है. नाउ जस्ट सी इन द सेकंड केसेस, इन द सेकंड फिगर. आप सेकंड फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि टैंक ए का जो लेवल है वाटर का वो हायर है इन कंपेयर टू दी टैंक बी. नाउ अगेन बोथ द टैंक आर कनेक्टेड विद वन पाइप. व्हाट हैपेंड इन दिस फिगर? द वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू दी टैंक बी. टैंक ए से टैंक बी की तरफ मूव करेगा. क्यों टैंक ए की तरफ से टैंक बी की तरफ मूव करेगा? क्यों? बिकॉज tank A having the higher concentration of the water, higher capacity, higher volume in compared to the tank B. Therefore, the water will flow from tank A to the tank B. वो tank A से tank B की तरफ मूव करेगा. तो यहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल देखा कि water is flowing here from tank A to tank B. Now see, वी हैव वन स्लोप. हम लोगों के पास स्लोप होता है, स्लाइडर, जिसमें बच्चे अक्सर खेला करते हैं. ठीक है. तो वो स्लाइडर्स जो होते हैं जैसे इस तरह से, यहाँ पे से बॉल को ले लो, तो वो बॉल को अगर हम पॉइंट ए पे रखते हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट बी है, देन बॉल विल जस्ट मूव फ्रॉम ए टू बी. वाई ए टू बी? बिकॉज ए हैविंग एट द हायर एल्टीट्यूड. ठीक है. तो हायर टू
अगेन लोअर इट विल गेट स्लोप डाउन। तो वो हम फिर से वो कहाँ से ए से बी की तरफ गया, मीन्स हायर टू लोअर। सेम हवा के केस में भी होता है, द एयर फ्लो और ब्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर। जिधर हायर प्रेशर है उधर का हवा किधर जाएगा, लोअर प्रेशर की तरफ। तो ये एयर के केसेस में हो गया। जस्ट सी इन केस ऑफ द टेम्परेचर, अगर मान लो कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। नाउ द अदर बॉडी इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द फर्स्ट बॉडी बट हैविंग द टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में आपने क्या देखोगे कि जो टेम्परेचर है दैट विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर। Why? Because the temperature will also flow from higher to lower concentration. Now all in these examples what we are observing, the things always flow from higher level to the lower level. ठीक है, वो हायर से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है। ये आपका सारा केसेस है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ द वॉइड और इलेक्ट्रिसिटी। तो सेम केसेस चार्जेस में भी आपका होता है कि दैट चार्ज इज़ ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। अगर मान लो यहाँ वो टैंक वाला जो एग्जांपल हमने देखा कि किस तरह से पानी जो है जिसमें हायर वाटर था, जिसमें हायर कैपेसिटी था, वहाँ से किधर गया, लोअर कैपेसिटी के टैंक की तरफ। उसी तरह से अगर हम किसी दो चार्जेस को अगर किसी मेटालिक वायर से उसको कनेक्ट कर देते हैं, देन अगेन द चार्जेस विल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और द हायर डेंसिटी ऑफ द चार्जेस, हायर रीजन डेंसिटी ऑफ द चार्जेस विल मूव फ्रॉम द लोअर डेंसिटी रीजन, वो लोअर डेंसिटी रीजन की तरफ मूव करेगा। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस हैपन इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जस्ट सी इन द डिटेल्स वे what happens actually in case of the potential difference in electricity। आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी के केस में कैसे होता है? तो मेन जो सोर्सेज है पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज़ आइदर बैटरी और सेल। दिस इज वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, वी ऑल नो, बिकॉज सेल व्हेन वी कॉल सेल, जब वो हमारे पास सिर्फ सिंगल एक बैटरी होगा। ठीक है, बैटरी कब कहेंगे, जब बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा सेल हो जाते, कनेक्टेड हो जाते एक दूसरे से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब मैंने एक सेल यहाँ पे लिया, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। हम इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस एक बेसिक समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स में यहाँ पे दो केमिकल्स पाए जाते हैं, C1 और C2 से मैंने इसको सिंपली डिनोट कर दिया। ये हमारे क्लासेस में बहुत ज़्यादा मीन्स पढ़ना ही नहीं है इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में, बट सिंपल एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन करा यहाँ पे कि यहाँ पे दो केमिकल्स पाए जाते हैं। एक केमिकल्स क्या करता है, दूसरे रॉड के केमिकल्स को में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। उसका काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना। जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से लेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली दूसरे रीजन वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया हो जाएगा। डिफिशिएंट एरिया कहने का मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, दैट मीन्स द प्रोटॉन विल गेट इंक्रीजेस, एंड इफ द प्रोटॉन विल गेट इंक्रीजेस देन व्हाट हैपन्स, दैट पार्ट विल बिकम्स पॉजिटिव। वो आपका पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया है जिसने, तो वो पार्ट आपका बैटरी का वो पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी का एक साथ पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल इसी तरह से होता है। उसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और इस रिडॉक्स रिएक्शन में एक केमिकल दूसरे से क्या करता है, सिर्फ किस चीज़ का काम करता है, इलेक्ट्रॉन का लेने का काम करता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, इनिशियली द बैटरी वॉज इन द न्यूट्रल फॉर्म, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर है वो बराबर होती है। बट जैसे ही वो प्रोसेस होने शुरू हो जाते हैं, केमिकल प्रोसेस होने शुरू हो जाते हैं, तो उन केसेस में क्या हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन वो लेना शुरू कर देता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली दैट रीजन विल बिकम द निगेटिव रीजन, एंड द अनदर रीजन becomes the electron deficient region। deficient means इलेक्ट्रॉन की नंबर कम हो गई, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की नंबर कम हो जाएगी then that particular region will become the positive terminal। now we just understand how the positive and negative terminal of the battery get determined, किस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव डिटरमाइंड होता है एक पर्टिकुलर सेल या बैटरी में। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जान लिए। अब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो हायर टू लोअर की तरफ जाएगा, इस चीज़ को भी मैंने जाना। ठीक है, अब जो है मैंने एक सेल को एक इसे कनेक्ट कर दिया मेटालिक वायर से।
बैटरी का एक साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा साइड नेगेटिव टर्मिनल है। तो जिस साइड नेगेटिव टर्मिनल है तो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से करेगा, कहाँ से कहाँ तक करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमुलेट है वो बैटरी का नेगेटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे ही रिपेल करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा और भाग के वो कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इसके लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि दैट द लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स की साइड मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। और एक और चीज़ हम लोग लास्ट वीडियो में ही आपको बताए होंगे कि एक कन्वेंशनल है, इफ़ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव देन द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ऑलवेज मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मूवमेंट होता है। ये एक कन्वेंशन है जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। दैट इज़ हाउ द डिफरेंस इज़ क्रिएटेड। और कंटिन्यूअसली ये चीज़ होते रहता है हमारे बैटरी के अंदर, ये कंडीशन चलते रहता है, ये रिएक्शन चलते रहता है और ये रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होते रहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑन जस्ट अदर हैंड द करंट इज़ ऑल्सो पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपका किसके वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। जो पोटेंशियलिटी है उसमें के बीच में डिफरेंस हो रहा है। जब किसी अभी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल्स देखें कि जब दो कंटेनर में वाटर का लेवल बराबर था तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं था। जब डिफरेंस नहीं था तो कोई भी फ्लो नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जब किसी चीज़ में इक्विलिब्रियम होगा, आपका बराबर होगा, इक्वलिटी होगा, तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। बट as the difference is created then on that cases the things will move from higher to lower level और इस तरह से वो मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है जब कोई ना कोई फोर्स एक्ट होता होगा, तो जब फोर्स एक्ट हो रहा है तो वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। फोर्स एक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव करा, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन किस चीज़ के लिए हो रहा है, तो वर्क डन एक कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने के लिए हो रहा है। तो अब हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल डेफिनेशन मिल गया है, तो हम लोग उसके डिफरेंस को देख ले। आप यहाँ पे देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग एंड हाउ बाय कन्वेंशन हाउ द करंट इज़ फ्लोइंग। ठीक है, करंट किस तरह से फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो करता है, ये आपका एक आप कह लो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही यहाँ पे बताया गया। नाउ जस्ट कम टू दी पोटेंशियल डेफिनेशन ऑफ दी पोटेंशियल डिफरेंस। जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का उसको हम लोग देख ले जो कि बुक में होता है। सी हियर वी हैव टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड दी पॉइंट बी। यहाँ पे दो पॉइंट आपको दिख रहा है, एक पॉइंट ए दिख रहा है और दूसरा आपको पॉइंट बी दिख रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी में हो क्या रहा है कि दिस टू पॉइंट, इन बिटवीन दिस टू पॉइंट वर्क डन इज हैपनिंग। यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। व्हेन वी ब्रिंग a particular charge from a point A to point B, whatever the amount is work is done here, that is what we call the potential difference. इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और बाय द डेफिनेशन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑल्सो एंड दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर V। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V लेटर से करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस का हमको समझ में आ गया इसका डेफिनेशन भी, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मीन्स एक टर्मिनल, वायर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में जो भी काम किया जाएगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला दे दिया गया दैट V इज़ इक्वल टू वर्क डन बाई Q। वर्क डन बाई Q means the amount of work done in bringing the unit positive charge from terminal A or any terminal to the other terminal, it is called the potential difference। और ये potential difference होता क्यों है, हमने क्या देखा कि वहाँ पे एक रीजन में इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाती है और दूसरे रीजन में ऑब्वियसली क्या हो जाती है, नंबर घट जाती है। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि कोई भी चीज़ का मूवमेंट फ्लो हो रहा है तो वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हम यूनिट भी निकाल सकते हैं।
एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। या फिर हम उसको कह सकते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो हम 1 वोल्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 जूल बाई 1 कूलम। मीन्स 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। इफ़ कब होगा ये 1 वोल्ट, जब 1 जूल का काम आपका होगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। मीन्स इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन bringing or in taking 1 coulomb of charge from point A to the point B। तो हम लिख सकते हैं 1B is equal to 1 joule by 1 coulomb। This is the definition of unit of potential difference। ये potential difference के unit का डेफिनेशन है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, जस्ट डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज वोल्ट। एंड हाउ वी कैन डिफाइन इट, देन विल डिफाइन दैट 1 वोल्ट is the potential difference between 2 point or 2 terminals if 1 joule of work is done। 1 जूल काम होगा कब, जब हम 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट ए से या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचा देंगे, तो वो आपका 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सेम आपने देखा कि जैसे एक पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करता है। 2 टैंकी है, एक टैंकी में पानी का लेवल ज़्यादा है और एक में कम है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा वाले टैंक से वाटर फ्लो करेगा लोअर वाले वाटर जिसमें भरे हुए। तो सेम इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो इसमें उसी तरीके से होता है, दैट इट ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स डेंसिटी, हायर डेंसिटी ऑफ चार्जेस फ्रॉम द लोअर डेंसिटी ऑफ द चार्जेस। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल टर्म का यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। I hope you are understanding these things। And the second point is that this amount of work done, ये काम जो है हो रहा है, इसको भी किसी चीज़ से नापा जाता हो। ये तो मैंने कह दिया कि एक कूलम चार्ज को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको वोल्ट से मेजर करते हैं। तो जब जैसे ही मेजर की बात हुई तो यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइस होता होगा, देन दैट डिवाइस बाय विच दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, दैट इज़ कॉल्ड दी वोल्ट मीटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। एंड दिस वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सर्किट इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हम लोग करंट पढ़े थे लास्ट क्लासेस में, जिसमें करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस होता है वो एमीटर होता है, जिसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली व्हाट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। जस्ट आई वांट टू समराइज ऑल दिस थिंग्स इन 1 minute। First thing we have learned that everything is moved always from higher level to the lower level, means higher density to lower density or higher potential to lower potential. By this basis we have understand the potential difference, the definition of the potential difference. What is potential difference? So we can write the work done, the amount of work done per unit charges in taking the charge from one terminal to another, or you can say that in bringing a unit positive charge from one terminal to the another terminal, whatever the work done is there, that is called the potential difference. The standard unit of the potential difference is volt, or you can say joule per coulomb. How we can define the definition of the unit of the potential difference? So we define that if 1 joule of work has to be done in taking or in bringing 1 coulomb of charge from one point to the another point, that is called 1 volt। means unit को define करना, तो unit के language में ही define करना है। Third point we have learned that the device by which potential difference is measured, that is called the voltmeter, and it is always connected, this device is always connected in a parallel combination, and current which is measured by ammeter is connected with the series combination. And about series and parallel we will see in the next video. I hope that you have understand the conditions of the potential difference. So just take care.